हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हमने लास्ट वीडियो में किया था और ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव की जो बात है इसके लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था और बोला था कि ये आप करके आइएगा। तो चलिए थर्ड पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरा एफ एक्स यहाँ पे क्या है, जो एक्चुअल फंक्शन है उस पर ध्यान दीजिए। तो क्या है, साइन एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे ये मेरा हो गया साइन एक्स प्लस वन। प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे आपका जो डिफिनीशन है, सीधी सी बात है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डेरिवेटिव का देखिए ये फार्मूला है। यही पे आपको क्या करना है, जहां जहां एक्स है वहां वहां पे फंक्शन में एक्स प्लस एस से यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और बाकी तो एज इट इज लिखना है। तो चलिए फटाफट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से एफ डैश एक्स, ये मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। क्या था फॉर्मूला, यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख दूं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ पे जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स प्लस एच से रिप्लेस करेंगे। तो साइन एक्स प्लस एच प्लस वन, फिर क्या माइनस एफ एक्स, मतलब साइन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एच। अब देखिए जैसे एच इजकल टू जीरो आप रखेंगे यहाँ पे, तो ये साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स प्लस वन, ऊपर जीरो बाई जीरो। तो अल्टीमेट जीरो बाई जीरो फॉर्म का लिमिट है। तो सीधी सी बात है, जितने भी कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं उनको यूज करना है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लिखता हूं, साइन एक्स प्लस वन प्लस एच ना माइनस साइन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एच। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको मैं अलग करूंगा, इसको ये मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाऊंगा। और ये फार्मूला होता क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। तो इसको मैं ए एज्यूम करूंगा और यहाँ पे बी इसको लूंगा। तो अगर ऐसा यूज करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब चलिए इसको करते हैं। तो ये देखिए इसको ए ले रहे हैं, मतलब साइन ए, तो साइन एक्स प्लस वन कॉस बी मतलब कॉस एच प्लस कॉस ए कॉस एक्स प्लस वन, प्लीज चेक करिएगा, और साइन ए सॉरी हाँ ठीक है साइन बी। तो इसी को मैं लेके चल रहा हूं ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर। देखिए ये फार्मूला लगा दीजिए, माइनस यहां पे आपका है ही साइन एक्स प्लस वन और डिवाइडेड बाई क्या, एच। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो यहां पे बस अल्टीमेट स्मार्टली आपको करना है क्या, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे आप, सो लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको इसके साथ ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों से देखिए साइन एक्स प्लस वन कॉमन है, तो साइन एक्स प्लस वन कॉमन ले लेंगे। तो यहां से आएगा कॉस एच और यहां से आएगा माइनस वन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई एच। इसको दो पार्ट अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, प्लस यहां से लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब इसको ले लूंगा तो कॉस एक्स प्लस वन, ठीक है, और साइन एच बाई एच। इसको एक साथ लेके मैं अलग कर लिया और इसको जो है अलग लिमिट में मैंने ब्रेक कर दिया, दो लिमिट्स में। अब इस लिमिट की वैल्यू आपको पता है, ये देखिए ये तो अच्छा एक स्टेप लिख दूं, चलिए यहां पे जो x है ना वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा ना, क्योंकि मेरी लिमिट क्या है, इस पे है, h पे है। तो ये x प्लस वन चाहे तो आप बाहर लिख लीजिए, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये मेरा cos h माइनस वन अपॉन h, ये और प्लस उसी तरीके से यहां देखिए cos x प्लस वन जो है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बाई h, ठीक है। अब देखिए इतना तो मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूं कि ये जो लिमिट है मेरी पूरी, ये वाली लिमिट,
इसकी वैल्यू मेरी क्या आती है 1 ना। सीरीज एक्सपेंशन लेके मैं बताया था पीछे की वीडियोस में जब एक्सरसाइज कर रहा था ना, तो ये मेरा तो 1 होगा। तो ये और ये लिमिट मेरी क्या होती है, ये लिमिट मेरी क्या होती है, ये लिमिट 0 होती है कि नहीं फ्रेंड्स। चलिए इसको मैं करके दिखा देता हूं। यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन cos h का cos थीटा का क्या था, या cos x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। अब x की जगह क्या है, ये h है, तो यहाँ पे आपको मैं यही बता रहा हूं h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर उसी तरीके से x टू द पावर 4 मतलब h टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आप देखिए -1 पहले से है ना ये अपॉन h, तो ये देखिए ये इससे कैंसिल हुआ, ठीक। और इसके बाद जो है इस h से डिवाइड करेंगे हर एक टर्म को, तो यहाँ आएगा -h अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस h क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट, ये आएगा। अब ये लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे, हर एक टर्म में h है तो ये सब के सब 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से ये लिमिट 0, और ये लिमिट इसी तरीके से sin x का सीरीज एक्सपेंशन यूज करके हमने किया था, तो यहाँ से ये 1 आता है। तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं इस पर अब बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। तो सीधे सीधे मेरा क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, ये मेरा 0, अब इस sin x प्लस 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, ये मेरा 1 है, तो यहाँ पे cos x प्लस 1 इंटू 1, तो सीधी सी बात है मेरा क्या आ गया, cos x प्लस 1। तो इसका डेरिवेटिव जो है cos x प्लस 1 आएगा, ठीक है ना। ठीक, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, cos x प्लस 1। प्लीज प्लीज चेक करिएगा। अब सेम रूल से फोर्थ वाले को भी करेंगे, क्या है, cos x माइनस पाई बाई 8 ना। तो यहां पे भी देखिए फोर्थ पार्ट मैं हिंट दूंगा, अब ज्यादा नहीं करूंगा, आपको हिंट देके मैं इसको फिनिश करूंगा। फोर्थ पार्ट fx मेरा क्या है, यहां पे cos x माइनस पाई बाई 8, प्लीज चेक करिएगा, शायद यही है, एक बार फिर से चेक करेंगे। cos देखिए ये x माइनस पाई बाई 8, अब ये फार्मूला था आपका डेरिवेटिव का, देखिए ये ना, तो ये लगाएंगे, तो सीधे सीधे जब ये लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से दिस विल इंप्लाई f डैश x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, cos जहां x है वहां पे क्या x प्लस h, तो x प्लस h माइनस पाई बाई 8 माइनस fx मतलब cos x माइनस पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई h, और यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यही होगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, यहीं पे तो रखना है। अब सेम उसी तरीके से जैसे अभी आपने फोर्थ किया, तो यहां से f डैश x क्या हो जाएगा, ये देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x माइनस पाई बाई 8 प्लस h माइनस cos x माइनस पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई h। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे सेम उसी तरीके से जैसे आपने साइन वाले में किया, इसको a मानिएगा और इसको जो है h को b, और ये तो ठीक है। अब cos a प्लस cos b का फार्मूला लगाएंगे, तो यहां से थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दूं, cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता था, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अगर मैं सही हूं प्लीज ये फार्मूला चेक करिएगा, ठीक है ना। तो यहां से जब लगाएंगे आप तो फटाफट देखिए, अब मैं एक लाइन में करूंगा दिस, तो cos a ये cos x माइनस पाई बाई 8 ना, cos a cos b cos h, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, दिस माइनस साइन a x माइनस पाई बाई 8 साइन a साइन b दिस, ठीक है। और यहां पे पहले से ही आपका माइनस cos x माइनस पाई बाई 8 है ही डिवाइडेड बाई h, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे पिछली बार किया था आपने, इस वाले को इसके साथ ले लीजिए, क्योंकि cos x माइनस पाई बाई 8 दोनों में कॉमन है। तो चलिए जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos, इससे और इससे देखिए x माइनस पाई बाई 8 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा यहां पे cos h माइनस 1,
और यहाँ से माइनस। अच्छा, अब यहीं पे आप लिमिट भी अलग अलग ब्रेक कर दीजिए, दिस, और यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दीजिए। और यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन x माइनस पाई बाई 8 और साइन h बाई h, ठीक है ना। चलिए, अच्छा जगह ही नहीं बचा, कोई इशू नहीं, यही से हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, छोटे में थोड़ा सा कर लेते हैं, ये बाहर आ जाएगा। सो लिमिट h टेंस टू 0, ये लिमिट के बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि लिमिट h पे है ना, तो ये जो x वाला टर्म है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो cos x माइनस पाई बाई 8, ये माइनस मैंने यहाँ लिखा, ये बाहर आ गया। और यहाँ पे cos h माइनस 1 बाई h, ये लिमिट माइनस, यहाँ से भी ये बाहर आ जाएगा। तो साइन x माइनस पाई बाई 8, ये बाहर, और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h। अब देखिए, ये पूरा का पूरा आपको अभी जस्ट किया था आपने, ये वाली मेरी लिमिट क्या हो जाएगी 0, और ये वाली लिमिट मेरी क्या हो जाएगी 1 होगी। अभी जस्ट ऊपर किया था आपको, देखिए ये जस्ट मैंने अभी बताया भी था, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ध्यान दीजिए, अब डायरेक्ट मैं f डैश x की वैल्यू लिखता हूं। ये मेरा 0, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8, और यहां से ये 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधी सी बात है। एक स्टेप और लिख दे, चलिए, यहां से माइनस, ये तो 0 है, अब यहां से यही आ जाएगा, तो माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8, ये आपका आंसर है। प्लीज प्लीज चेक करिएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ये 2 क्वेश्चन जो थे थोड़े अच्छे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करके। तो क्वेश्चन अगर आएगा होम एग्जाम की, अगर मैं बात बोलूं तो 3rd और 4th में से मिसलेनियस से अगर टीचर उठाए आपका होम एग्जाम में, तो यहां से उठाना चाहिए उनको, ठीक है। कितने आसानी से हमने किया। तो ये दोनों क्वेश्चंस बैक टू बैक हमने सॉल्व किया, 3rd पार्ट और 4th पार्ट, दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया। मेरा प्लान था कि एक को करके एक छोड़ूंगा होमवर्क, बट ठीक है, दोनों मैंने कर दिया। अब इसके बाद जो भी होंगे, मेरे ख्याल से अब फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं आएगा। अब सीधी सी बात है, मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बताया था कि बोला है ना कि ABCD PQRS जहां पे भी आए उनको आप मानिएगा फिक्स नॉन जीरो कांस्टेंट मानिएगा, और M और N को जब भी जहां जहां M और N आए उनको इंटीजर्स मानिएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये एक लाइन का है। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगाना है, सीधा सा डेरिवेटिव का फार्मूला, उसी तरीके से 3rd पार्ट एंड अब बाकी अब वैसे ही आप करते जाएंगे 4th 6th, सब कुछ अब आसान है आपका, ठीक है ना। तो अब आपको पूरे आखिरी तक आपको ऐसे डेरिवेटिव निकालते जाना है, ठीक है ना, लास्ट तक। तो अब क्या आएगा, पोलिनोमियल्स देखिए दिया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आ जाएगा, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट का आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व कर देगा, एल्जेब्राइक फंक्शन। तो अब आप इजिली कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेन जो 2 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन फर्स्ट का 2nd और 3rd पार्ट दोनों हमने किया। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।